राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी को यह लग रहा है कि भारत टूटा हुआ है, उसको जोड़ने निकले हुए। लेकिन गोरखपुर का एक युवा हजारों किलोमीटर की 3 महीने में यात्रा 4 महीने में करके आज गोरखपुर यात्रा खत्म किया है और गोरखपुर के ब्रह्मपुर का रहने वाला युवा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नीलेश द्विवेदी है। नीलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और आप भी भारत का भ्रमण करके आए, क्या कुछ देखने को मिला है भारत में? भारत बहुत सुंदर है और स्पेशली यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। मैं भारत के अनेक राज्यों में गया, अनेक विविधताएं थी, भाषा अलग, लोगों का रहन सहन अलग, कल्चर अलग, लेकिन मैं जहाँ पे भी गया लोगों ने बड़ा प्यार दिया। और एक चीज़ जो हमें जोड़े रखती है वो है हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। और ये चीज़ हर जगह हर किसी के मन में है। जब वो जानते थे मैं यहाँ से आया हूँ, मैं बगल के राज्य से हूँ या मैं कहीं और से हूँ, तो लोगों ने भरपूर प्यार दिया और यही लगता था कि मैं उनके घर पे मेहमान हूँ, भाई बेटे दोस्त। आप कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा है, प्यार स्नेह सब कुछ मिला है, और राहुल गांधी कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है, हम जोड़ने निकले हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है, भारत बहुत जुड़ा हुआ है और जितना जुड़ा हुआ भारत है शायद ही कोई देश ऐसा जुड़ा होगा। तो ये इस तरह की जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं माना जाए कि ये गलत है? जी बिल्कुल। अच्छा बताइए, कब से आपने यात्रा शुरू किया था? मैंने यात्रा शुरू की थी सितंबर 2021 में और करीब 16 महीने की यात्रा के बाद अभी मैं वापस अपने प्रदेश, अपने गोरखपुर पहुंच गया हूँ। आज अभी गोरखपुर में यात्रा खत्म हो जी। अच्छा, तो यात्रा का उद्देश्य क्या था आपका? मेरा मेन मोटिव था, मुझे भारत में घूमना था। भारत के अंदर जो विविधताएं हैं, भाषा, बोली और कल्चर को लेके, वो उसको बहुत करीब से जानना था और मैंने ये जाना है। और ये पता चल गया है मुझे इतने घूमने के बाद कि भारत बहुत खूबसूरत है। और हम जो अपने मन में एक डर बना के रखते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो कतई डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर घर से नहीं निकलेंगे तो आपके घर के बगल की गली भी जो है वो आपको खतरनाक लगेगी। तो एक बार घर से निकलिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग बहुत प्यारे हैं और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। अच्छा बताइए, आप गोरखपुर से निकले, उत्तर प्रदेश ये अपना राज्य है, इसके बाद किस राज्यों से होकर, कितने राज्यों से आप गुजरे? जी मैं उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर होते हुए वापस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारा करते हुए साउथ इंडिया की तरफ निकल गया था और कन्याकुमारी करके तमिलनाडु से होते हुए फिर वापस मैं अभी। अच्छा, तो ये साइकिल से ही आप चले थे, यही आपके पास बैग है, रहने खाने ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं, किस किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाओं का आप सहयोग लेते थे? मैं बेसिकली, मेरे पास एक टेंट है, मैं अपने सोने की व्यवस्था खुद रखता था अपने साथ। टेंट है, स्लीपिंग बैग है, जहाँ भी मुझे जगह मिल जाती थी, लोगों से परमिशन मिल जाती थी, किसी के घर के बाहर। और ज़्यादातर समय लोगों ने अपने घर में मुझे सोने के लिए जगह दिया और खाना पीना लोगों के साथ उनके घर पे हुआ। तो हमारे पास वैसे अपने सारी व्यवस्थाएं थी, मैं कहीं भी सो सकता था जगह मिलने पे। हमारे पास टेंट था, स्लीपिंग बैग था, तो अच्छी सुरक्षित जो है एक नींद आती थी। अच्छा ये बताइए, आर्थिक पहलू पे अगर बात किया जाए तो आर्थिक सहयोग किस प्रकार का और कहाँ से आपको मिला? और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। बाकी मेरे पिताजी ने जो है इसमें मेरा साथ दिया हमेशा। उन्होंने बोला कि कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ, और उन्होंने लगभग मेरी जर्नी को जो है बहुत आसान बना दिया था। मैं थोड़ी सेविंग लेके निकला था घर से कि मेरे पास थोड़ी बचत थी, उससे मैं पूरा भारत घूम लूंगा, लेकिन वो 2-3 महीने में ही खत्म हो गया। फिर मेरे पिताजी ने मेरा हाथ थामे रखा और इस यात्रा को जो है उन्होंने पूर्ण करवाया। कई राज्यों में जब आप गए होंगे, कई तरह का कल्चर मिला होगा, कई तरह का वातावरण, कई तरह का मौसम मिला होगा, तो किस प्रकार की दिक्कतें आपको देखने और झेलने को मिल रही? जी यही तो खासियत है भारत की। मैंने एक चीज देखा कि भारत का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे हमें भरपूर बर्फबारी मिलती है। भारत का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आपको ठंड नहीं मिलेगी। हम एक ऐसे हिस्से में हैं जहाँ में ठंडी, गर्मी, बरसात तीनों चीज मिल जाती है। तो भारत में आपको रेगिस्तान से लेके ऊंचे पर्वत तक सब कुछ है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको घूमना है तो भारत से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। अच्छा, टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हैं अभी? अब तक मैंने 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। श्रीनगर का माहौल क्या था? श्रीनगर का बहुत अच्छा है, हमारे जवानों ने वहाँ पे सारा माहौल बढ़िया बना के रखा हुआ है। लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार मिला। श्रीनगर में तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही है कि अब भी वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं है। आप तो भारत जोड़ने भी, एक रूप से आप भी जोड़ने निकले थे, आप क्या देख के आए हैं? जी हम ये देख के आए हैं कि हमारे जवान वहाँ पे बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है और लोगों के साथ बहुत स्नेह के साथ रहते हैं। और कभी भी जो है हमें कहीं ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि उन्होंने किसी के साथ कोई आपत्तिजनक कोई कार्य किया हो। लोग उन्हें अगर कुछ बोल भी देते हैं तो वो हंस के मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अब आज आपकी यात्रा खत्म हो रही है, आगे यात्रा खत्म होने के बाद क्या उद्देश्य है आपका? किस प्रकार अब समाज के लिए कार्य करेंगे या अपने लिए कार्य करेंगे? जी मेरा एक सपना है
कि हमारे जो परिवेश में एक तरह का लोगों के अंदर एक द्वेष, गुस्सा, ये सारी चीजें भर गई हैं। स्पेशली जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हैं, मेरा आने वाले समय में यही उद्देश्य है, मैं उन बच्चों से मिलके और जो भी जरूरी चीजें हैं उन लोगों से मिलके और वो काम करके उनके दिमाग में जो गुस्सा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। उनको बताया जाए कि आप जो गुस्से में 1-2 मिनट के लिए अगर आपके अंदर गुस्सा आता है, आप कोई ऐसा कांड कर देते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसका रिजल्ट आपको 15-20 सालों तक देखने के लिए मिले, तो उसको करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचिए। और बस बेसिकली उनके मन से गुस्सा निकालने का जो है एक काम करना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नीलेश द्विवेदी। ये नीलेश द्विवेदी थे। आपको बता दें कि भारत भ्रमण करके आए हैं। 3 से 4 महीने में लगभग कई हजार किलोमीटर की यात्रा की है राहुल गांधी। तो कुछ दिन यात्रा करने के बाद तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में कि राहुल गांधी चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से जैसे युवा आज भी इस देश में है कि कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं और ये कह रहे हैं कि भारत टूटा नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है। बाकी ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे।